जय मसीह की। हम एक नए श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पवित्र आत्मा पर अध्ययन करने वाले हैं। हमारे इस पहले वीडियो में हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि पवित्र आत्मा केवल एक ताकत है या सामर्थ है या फिर पवित्र आत्मा एक सिद्धांत है, लेकिन वो विचार गलत है। जिस प्रकार पिता परमेश्वर एक व्यक्ति है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। इस बात को समझना जरूरी है और इसीलिए हम इस वीडियो को कर रहे हैं। इस वीडियो में दो भाग होंगे। पहले भाग में हम पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे यह साबित होगा कि वे एक व्यक्ति हैं। और दूसरे भाग में हम इस बात का चर्चा करेंगे कि जैसे हर व्यक्ति के पास अपना मन होता है, विकार होता है, अपनी मर्जी होती है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा के अंदर एक मन है, विकार है, उनका मर्जी है इत्यादि। तो शुरू करते हैं पहले भाग के साथ, जिसमें हम पवित्र आत्मा के कार्यों पर चर्चा करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वे एक व्यक्ति हैं। सबसे पहले हम जाते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 16वें वचन की तरफ। वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहें। यीशु मसीह के जीवन में अगले दिन वे क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे। वे जानते थे कि यह उनका अंतिम दिन है चेलों के साथ, और वे उनको पवित्र आत्मा के बारे में बताना चाहते थे, परिचय दिलाना चाहते थे। और वे इस प्रकार कहते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देंगे। यानी पिछले 3 साल के लिए चेलों के साथ यीशु एक सहायक के रूप में बने रहे। यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में जो शब्द हैं वहां पर पैराक्लीटस हैं, और इंग्लिश में जब अनुवाद किया गया है तो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ अनुवाद कंफर्टर शब्द को इस्तेमाल करता है, यानी सांत्वना देने वाला। कुछ लोग एडवोकेट शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है वकील। हिंदी बाइबल में सहायक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यानी जिस प्रकार यीशु मसीह चेलों के साथ खड़े रहकर उनके वकील के रूप में उनके लिए बात कर रहे थे, या जिस प्रकार यीशु मसीह एक सहायक के रूप में अपने चेलों के साथ थे, या फिर जिस प्रकार यीशु मसीह सांत्वना देने वालों के रूप में चेलों के साथ थे, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी चेलों के साथ एक सहायक के रूप में, सांत्वना देने वाले के रूप में, एक वकील के रूप में बने रहने वाले थे। यानी पवित्र आत्मा एक ताकत नहीं है, केवल एक सिद्धांत नहीं है, वे एक व्यक्ति हैं जो चेलों के साथ अपने जीवन को बिताने वाले थे। अब आते हैं 14 अध्याय के 26 वचन की तरफ, जहां पर यीशु मसीह फिर इस आने वाले पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास पहुंचेगा, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और वो सब कुछ याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें अब सिखाया है। यीशु पिछले 3-3.5 साल से अपने चेलों को बहुत कुछ सिखा रहे थे। बहुत कुछ उनको समझ में आया, बहुत कुछ उनको समझ में नहीं आया, काफी कुछ वे अब तक भूल भी गए होंगे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया, उन सभी बातों के बारे में वे तुम्हें याद दिलाएंगे। और कुछ ऐसे बातें हैं जो तुम्हें सीखना जरूरी है, और पवित्र आत्मा तुम्हें उन बातों के बारे में सिखाएगा भी। तो पवित्र आत्मा एक ताकत नहीं है, एक व्यक्ति है जो चेलों को सिखाने वाले थे, उनको यीशु के बातों के बारे में स्मरण दिलाने वाले थे। यीशु मसीह फिर देखो 15वें अध्याय के 26वें वचन में पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास
पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा आएंगे वो मेरे बारे में गवाही देंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब थे, वे पिता परमेश्वर के बारे में गवाही दे रहे थे, पिता परमेश्वर का प्रकाशन दे रहे थे, पिता परमेश्वर के बारे में वे सिखा रहे थे, उसी प्रकार जब पवित्र आत्मा आएंगे वे प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनेंगे, वे यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे इत्यादि। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7 और 8 वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं। फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यीशु मसीह अपने उस अंतिम दिन में चेलों को पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ सिखा रहे हैं और वे बोल रहे हैं कि यीशु मसीह का उनसे दूर हो जाना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जब यीशु मसीह जाएंगे पवित्र आत्मा आएंगे, और पवित्र आत्मा जब इस पृथ्वी पर आएंगे न केवल चेलों को वो सिखाएंगे, देखो संसार को वे पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के विषय में उनको सिखाएंगे, उनको बोध दिलाएंगे, यहां तक कि संसार के लोग जो हैं इन बातों के विषय में निरुत्तर होंगे। अब देखो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो संसार के लोगों को पाप के बारे में और धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे। ये काम ऐसे काम नहीं है जो केवल एक ताकत या एक सिद्धांत कर सकता है। अब इस 16वां अध्याय उसका 12 और 13 वचन, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा आएंगे, वो सहायक आएंगे, जब पवित्र आत्मा आएंगे वे तुम्हें सत्य का मार्ग बताएंगे। मुझे अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है, लेकिन अगर मैं उन बातों के बारे में अब बताऊं तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे, और इसीलिए पवित्र आत्मा आकर उन बातों के बारे में तुम्हें सिखाएंगे। यानी यीशु मसीह के मृत्यु का अर्थ क्या है, यीशु मसीह के दुख भोग का अर्थ क्या है, यीशु के पुनरुत्थान का अर्थ क्या है, यीशु का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा इंसान को क्या आशीष मिल सकता है, एक विश्वासी को कैसे जीना चाहिए, इत्यादि चीजों को पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएंगे, वे सत्य का मार्ग में तुम्हें चलाएंगे इत्यादि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे हैं। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, यह एक ऐसा काम नहीं है जो एक ताकत या एक सामर्थ करता हो, यह एक ऐसा काम है जो एक व्यक्ति करता है। अब कुछ और वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 26वां वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रेरित पौलुस हमें पवित्र आत्मा के बारे में सिखाते हुए इस प्रकार कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे निर्बलता में हमारी सहायता करने वाले एक व्यक्ति हैं। वो एक व्यक्ति हैं, ना ताकत है। वो हमारे बलहीनताओं को जानकर, बलहीनताओं को भरपाई करने के लिए वे हमारी सहायता करेंगे। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि कई ऐसे अवसर होंगे जब हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए या क्या प्रार्थना करना चाहिए, इसके बारे में हमें पता नहीं होगा, और इस प्रकार के अवसरों पर पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर आकर हमें प्रार्थना करने के लिए सहायता देता है। वो स्वयं भी हमारे लिए प्रार्थना करता है, ऐसे प्रेरित पौलुस यहां पर बताते हैं। प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय
उसका दूसरा वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अंताकिया की कलीसिया है, वो कलीसिया में लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। तब देखो पवित्र आत्मा किस प्रकार के काम को वहां पर कर रहे हैं। प्रेरितों का काम 13 अध्याय 2 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अंताकिया के कलीसिया में 2 लोग थे, पौलुस और बरनबा, और ये दोनों दूसरे लोगों के साथ उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने इन 2 लोगों को मिशनरी यात्राओं के लिए बुलाया था। इसीलिए पवित्र आत्मा कलीसिया के लोगों से बोल रहे हैं कि इन दोनों के लिए प्रार्थना करो, इनको अलग करो, जिस काम के लिए मैंने उनको चुना है उस काम के लिए उनको आगे भेजो। ऐसे पवित्र आत्मा कर रहे हैं। देखो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति हैं जो पौलुस और बरनबास को जानते थे और उन दोनों को एक काम के लिए अलग कर चुके थे, और इसीलिए पवित्र आत्मा कलीसिया के लोगों से कहते हैं कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करो और उनको इस कार्य के लिए नियुक्त करो। एक और वचन, प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसका 7वां वचन भी। वहां पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। पौलुस और उसके सहकर्मी मिशनरी यात्रा के दौरान वे मूसिया के निकट पहुंचे और वे बिथुनिया में जाना चाहते थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको वहां को जाने नहीं दिया। पवित्र आत्मा ने उनको एक अलग दिशा में भेजा। इससे हमें क्या पता चलता है? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा उनको एक रास्ते में ना छोड़कर वहां को ना जाओ ऐसे बोलकर दूसरा दरवाजा उनके लिए खोलते हैं और कहते हैं कि इस दिशा में चले जाओ। तो पवित्र आत्मा के कामों को जब हम देखते हैं हमें पता चलता है कि वो एक व्यक्ति हैं। इसके साथ हम प्रवेश करते हैं उस दूसरे भाग में जो पवित्र आत्मा के मन, उनके विचार, उनके विकार, उनका मर्जी इत्यादि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जाते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन की तरफ। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि एक मनुष्य के सारे सोच विचारों को कौन जानता है? केवल उसके आत्मा जानता है। मनुष्य के मन के बारे में कौन जानता है? उसका आत्मा जानता है। उसी प्रकार परमेश्वर के मन के विचारों को कौन जानता है? पवित्र आत्मा जानता है। यानी पवित्र आत्मा केवल कोई ताकत या सामर्थ्य नहीं है। पवित्र आत्मा एक ऐसे मन को रखने वाला है, एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के मन को जानता है, परमेश्वर के मन के विचारों को जानता है। अब आते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 11वें वचन की तरफ। वहां पर कलीसिया के अंदर आत्मा के दिए हुए वरदानों की चर्चा हो रही है। परमेश्वर किसी को आत्मा के द्वारा विश्वास का वरदान, किसी को अन्य भाषा का वरदान, किसी को चंगाई का वरदान इत्यादि देते हैं। अब देखो 11वें वचन में पवित्र आत्मा के बारे में क्या बोला गया है। परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। यानी पवित्र आत्मा सबसे पहले निर्धारित करता है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा वरदान दे। पवित्र आत्मा निर्धारित करता है कि इसको मैं चंगाई का वरदान दूंगा या उसको मैं अन्य भाषा का वरदान दूंगा या किसी और को मैं विश्वास का वरदान दूंगा। ये पवित्र आत्मा निर्धारित करते हैं। और ये सारे जो प्रभावशाली कार्य हैं, ये सारे जो वरदान के कार्य हैं, वो कौन करवाता है?
पवित्र आत्मा करवाता है। यानी पवित्र आत्मा का एक मर्जी है, परमेश्वर पवित्र आत्मा निर्णय लेते हैं, बांटते हैं, यह सब कुछ उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। एक और वचन और फिर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 30वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम शोकित कर सकते हैं। किसी ताकत को या किसी सामर्थ को या किसी सिद्धांत को हम शोकित नहीं कर सकते हैं। हम केवल एक व्यक्ति को शोकित कर सकते हैं जिसके भावना है, पवित्र आत्मा का भावना है, उसको हम दुखी करा सकते हैं, उसको हम शोकित करा सकते हैं। और प्रेरित पौलुस यहां पर कहते हैं कि विश्वासियों, तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो आज के इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम यह सीखना चाहते थे कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ना केवल एक ताकत या सामर्थ या सिद्धांत। मैं विश्वास करता हूं कि यह अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण हुआ है। अगले वीडियो में हम पवित्र आत्मा के देवत्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।